हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं आज एक न्यू तेकुक फैन फिक्शन स्टार्ट करने जा रही हूँ। टॉप त्योंग बॉटम जंगकुक है। अगर आपको स्टोरी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। लेट स्टार्ट द स्टोरी। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारे मेन लीड त्योंग को देखते हैं, जो कि बहुत बुरी तरीके से कुछ लोग को फाइट कर रहा होता है। उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता है। उन सबको मारने के बाद उन सबकी तरफ देखता है, बोलता है कि तुम लोगों की हिम्मत कैसे होगी कि उस पर्सन की तरफ देखो जो कि सिर्फ मेरा है। उसे देखने और उसे छूने का हक सिर्फ मेरा है, लेकिन तुम लोगों ने उसे छूने तक की हक देखे तो दूर है, लेकिन तुमने छूने तक की हक हिम्मत कर दी। ऐसा बोलते हुए उन सबको बहुत बुरी तरीके से त्योंग मारता है। तभी वहाँ पर जंगकुक आ जाता है और जंगकुक देखता है त्योंग को, तो वो स्माइल करने लगता है और वो दौड़ते हुए जाता है और त्योंग को हक कर लेता है। ये देख करके त्योंग पहले फ्रीज हो जाता है और वो जंगकुक की तरफ देखने लगता है। उसके बाद जंगकुक की तरफ देखते हुए गुस्से से बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? जंगकुक कुछ नहीं बोलता और वो त्योंग की तरफ देख रहा होता है। उसके बाद त्योंग पहले तो जंगकुक को अपने आप से दूर करता, उसे साइड में खड़ा करता और उन सबको बहुत बुरी तरीके से मारता। उन सबको मारने के बाद त्योंग जंगकुक को खींचते हुए वहाँ से ले जाता और वो अपने बॉडीगार्ड से बोलकर जाता, इस सबको इनके ठिकाने पर पहुँचा दो। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, त्योंग तुमने उन्हें क्यों मारा? ये सुन करके त्योंग बोलता है, उन लोगों ने तुम्हें छूने की कोशिश की थी, इसलिए उन्हें इस दुनिया में रहने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा बोलते हुए त्योंग जंगकुक को अपनी कार में बैठाता, उसे लेकर के घर आ चुका होता है। जंगकुक बोलता त्योंग की तरफ देखते हुए बोलता है, त्योंग मेरी गलती नहीं थी। ये सुन करके त्योंग बोलता है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे थे? मैंने बोला था ना तुम घर पे रहना। ये सुन करके जंगकुक बोलता है, वो मॉम डैड से पूछ कर आया था। ये सुन करके त्योंग बोलता है, मैंने तुम्हें 1000 बार बोला है कि रात को घर से मत निकलना, लेकिन तुम मेरी बात को सुनने को तैयार नहीं हो। अभी तुम्हें पनिशमेंट मिलना जरूरी है। ऐसा बोलते हुए त्योंग जंगकुक को लेकर के घर आ जाता, उसे अपनी गोद में उठाता है, अपनी एक बोरी की तरह, मतलब कंधे पर उठा लेता। उसे लेकर के अपने रूम की तरफ जा रहा था। तभी ते की मॉम जिन, जो कि ते के सामने आती हैं और वो आता है और वो बोलते हैं कि ते तुम कहाँ पर थे? ये सुनकर के ते बोलता है कि मॉम आपने जंगकुक को मेरे पास क्यों भेजा था? ये सुनकर के जब मिस्टर जिन ते को इतने गुस्से में देखते हैं तो बोलते हैं, मैंने जंगकुक को नहीं भेजा था, जंगकुक खुद से गया था। ये सुनकर के जंगकुक अपनी मॉम की तरफ देखता, बोलता मॉम आपने कहा था। ये सुनकर के जिन बोलती है, झूठ मत बोलो, जंगकुक मैं नहीं भेजी थी। तभी वहाँ पर आर्यम भी आ जाते हैं और आर्यम बोलते हैं, जिन क्या हुआ? तब जिन बोलता है, देखो जंगकुक झूठ बोल रहा है। ये सुनकर के आर्यम भी बोलते हैं, मैं भी वहाँ पर था, मैंने भी सुना था कि जंगकुक तुम खुद से गए थे। ये सुनकर के त्योंग गुस्से से जंगकुक की तरफ देखता, बोलता आज तुम्हें पनिशमेंट मिलकर रहेगी। ऐसा बोलते हुए जंगकुक को लेकर के त्योंग अपने रूम में आ जाता है। तो इधर मिस्टर जिन और आर्यन दोनों ही एक दूसरे को हाई फाई करते हैं, बोलते हैं आज ये त्योंग जंगकुक को नहीं छोड़ने वाला। ये सुनकर के आर्यन हंसते हैं और बोलते हैं, शायद हमें जल्दी ग्रैंड चाइल्ड मिल जाएंगे। ये सुनकर के वो लोग स्माइल करते हैं और उसके बाद वो दोनों बोलते हैं, तब आर्यन बोलते हैं हमें भी कुछ करना चाहिए। ऐसा बोलते हुए आर्यन भी जिनको उठा लेते हैं और वहाँ से लेकर के अपने रूम में चले गए होते हैं। दूसरी तरफ हम जंगकुक और त्योंग का सीन देखते हैं। जंगकुक को लेकर के त्योंग अपने रूम में पहुंच चुका होता है, उसे बेड पर फेंकता। उसके बाद वो आता है और वो रूम को लॉक करता है। उसके बाद वो त्योंग जाता है और वो जंगकुक को किस करने लगता, उसे बहुत ज़्यादा रफली किस कर रहा होता है, जिसकी वजह से जंगकुक सांस भी नहीं ले पा रहा था। और जंगकुक अपने किस को रिप्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन उससे हो ही नहीं रहा होता है। और जंगकुक जब ते देखता है कि जंगकुक उसे रिप्लाई नहीं कर रहा है, ये देख करके और त्योंग को और भी ज़्यादा गुस्सा आने लगा होता है और वो और भी ज़्यादा डीपली और फैसिनेटिंग किस कर रहा होता। उसके साथ साथ उसके लिप्स पर वाइट भी कर रहा था, जिसके वजह से जंगकुक की आंखों से आंसू गिरने लगे थे। जब त्योंग को फील होता है कि जंगकुक रो रहा है, तो ये देख करके त्योंग रुक जाता है और वो बोलता है, तुम रो क्यों रहे हो? ये देख करके जंगकुक बोलता है, तुम बहुत ज़्यादा बुरे हो, तुम मुझे हर्ट करो। ये सुन करके त्योंग बोलता है, तुम्हें किसने कहा था कि बाहर जाओ? तो ये सुन करके जंगकुक बोलता है, मेरी गलती नहीं है त्योंग, तुम्हें पता है ना मैं झूठ नहीं बोलता, मॉम डैड ने बोला था तुम जा करके त्योंग को बुला लो, वो गार्डन में है, इसलिए मैं बाहर गया था और मैं तुम्हें खोजते खोजते कब उतने दूर आ गया मुझे भी नहीं पता चला। ये सुन करके जंगकुक की तरफ त्योंग देता, बोलता तुम पागल हो। ऐसा बोलते हुए त्योंग बैठ जाता और उसके बाद जंगकुक को अपनी गोद में ले लेता। उसे गोद में लेते हुए उससे प्यार करने लगा होता, बोलता है तुम चुप हो जाओ, अच्छा मैं तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा। ये सुन करके जंगकुक बोलता प्रॉमिस? तो बोलते हैं हाँ प्रॉमिस। इसके बाद फिर से जंगकुक त्योंग के लिप्स पर किस कर लेता। ये देख करके त्योंग हंसता और वो बोलता क्या मेरी बेबी को कुछ चाहिए? तो ये सुन करके जंगकुक बोलता हाँ मैं रेडी हूँ। ये सुन करके तो त्योंग खुश हो जाता है और उसके बाद वो जंगकुक को किस करने लगा। किस करते करते उसकी बॉडी से जल्दी क्लोथ को निकाल करके फेंक देता है। ये देख करके जंगकुक बोलता है तुम झूठे हो, तुमने अपनी क्लोथ को क्यों नहीं निकाला? ये देख करके
त्योंग बोलता है तुम ही निकाल दो। ये सुन करके जंकुक जल्दी से त्योंग के भी क्लोथ निकाल देता है। उसके बाद वो दोनों निकट होते हैं और जंकुक त्योंग को किस करने लगा होता है, जिसके बाद त्योंग जंकुक को पूरी तरीके से बेड पर लेटा देता है। उसके ऊपर आकर के उसे किस कर रहा था, उसके पूरी बहुत डीपली और पैशनेटली किस कर रहा था। किस करते करते उसकी पूरी फेस पर किस करने लगा था, कब उसके नेक पर किस करने लगा होता और भी जंकुक जो कि तेजी से मौन कर रहा होता और वो त्योंग का नाम ले रहा होता है। और जंकुक ने भी उसकी बॉडी के साथ खेलना शुरू कर दिया था। उसकी बॉडी से इधर उधर टच कर रहा होता, उसके निपल्स को अपने माउथ में कर रहा होता, बाइट कर रहा होता, जिसकी वजह से जंकुक को बहुत अच्छा फील हो रहा था और वो त्योंग से और भी ज़्यादा डिमांड कर रहा होता। और त्योंग भी उसने जिस तरह जंकुक डिमांड कर रहा होता उसी तरह त्योंग फुलफिल कर रहा होता और जंकुक के साथ जल्दी त्योंग इंटीमेट होने लगता है। त्योंग और जंकुक का एक डीप और पैशनेट पूरी रात निकलती है और वो दोनों थक करके सो चुका होता है। सुबह होती है और सुबह के 8 बज चुके होते हैं। त्योंग उठता है और वो जंकुक की तरफ देख रहा होता है। तभी जंकुक अपनी आंखें खोलता है और वो त्योंग की तरफ देखता है और वो गुड मॉर्निंग विश करता है। तो त्योंग भी उसके लिप्स और उसके फोrehead किस करता है। उसके बाद उसे गुड मॉर्निंग विश करता है। ये देख करके जंकुक की स्माइल करता है। उसके बाद जंकुक बोलता है कि मुझे फ्रेश होना है। ये सुन करके त्योंग बोलता है रुको मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है नहीं मैं हो जाऊँगा। तो जंकुक बोलता है, त्योंग बोलता है कि तुम्हें शाही होने की ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हें सब कुछ देख लिया। ऐसा बोलते हुए त्योंग जंकुक को उठा लेता, उसे लेकर के वॉशरूम में आ चुका होता, उसे बैठने में लेटा करके वहाँ पर पानी भरता। उसके बाद उसे उसकी तरफ देखते हुए वो भी बाथटब में आ जाता और वो जंकुक को पहले अच्छे से नहलाता और उसके बाद खुद भी नहाता और उसके बाद वो दोनों ही बाथ पहन करके बाहर आ जाते हैं। वांग त्योंग जंकुक को बेड पर बैठाता है जो कि पहले से ही त्योंग ने क्लीन कर दिया था। उसके बाद वो जंकुक के लिए क्लोथ निकाल कर लाता और खुद अपने हाथों से जंकुक को पहनाता और खुद भी पहनता है। उसके बाद वो जंकुक को पेन किलर देता, उसे लेकर के नीचे आ चुका होता है। त्योंग की मॉम और त्योंग के डैड जंकुक और त्योंग को एक साथ इस तरह देखते हैं तो वो समझ जाते हैं कि इनके रात में इनका सब कुछ हो चुका है। ये देख करके वो बहुत ज़्यादा स्माइल करते हैं और वो जंकुक से बोलते हैं जंकुक तुम यहाँ कॉलेज जाने वाले हो। ये सुन करके त्योंग बोलता है नहीं जंकुक नहीं जाएगा, वो आज मेरे साथ ऑफिस जाएगा। ये सुन करके त्योंग की मॉम बोलती हैं कि ठीक है, क्योंकि मैं अपने दोस्तों से मिलने जा रही हूँ तो मैं सोची थी कि जंकुक को भी लेते जाऊँ। तो त्योंग बोलता है नहीं वो मेरे साथ जाएगा। ऐसा बोलते हुए वो जंकुक को त्योंग अपने हाथों से खिलाता है। ये देख करके जिन और आर्यन दोनों ही बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और उसके बाद जंकुक और दोनों ही वहाँ से निकल चुके होते हैं और त्योंग और जंकुक जल्दी कंपनी पहुँचते हैं और जंकुक को लेकर के अपने प्राइवेट एलिवेटर से जाता है और वहाँ अपने रूम में अपने कैबिन में ले जा करके वो उसे सोफे पर बैठा देता है। बोलता है कि तुम यहाँ पर जो तुम्हें करना हो करो, मैं अपना काम करता हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है तुम मुझे इसलिए लाए थे। तो बोलते हैं घर पर कोई नहीं रहने वाला था, मुझे लगा था तुम अकेले रहोगे इसलिए मैं तुम्हें यहाँ पर लेकर आया हूँ, तुम यहाँ पर इंजॉय कर सकते हो। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है। उसके बाद वो बोलता है अपना फ़ोन दो। तो त्योंग बोलता है तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है। तो बोलते हैं मुझे तुम्हारा फ़ोन चाहिए। ये सुन करके त्योंग बोलता है बेबी बनी तुम्हारा फ़ोन कहाँ पर है। तो बोलते हैं मैं अपना फ़ोन घर पर भूल गया हूँ। तो ये सुन करके त्योंग स्माइल करता है, बोलता है ठीक है ये लो। ऐसा बोलते हुए त्योंग अपना इस फ़ोन जंकुक को दे देता है, जिसके बाद जंकुक त्योंग के फ़ोन में गेम खेलने लगा होता है और वो बहुत ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा होता है। ये देख करके त्योंग हंसता है और वो बोलता है, वो कुछ नहीं बोलता और वो उसके तरफ देखते हुए अपना काम करने लगा था। धीरे कभी कभी वो त्योंग जंकुक की तरफ देखता है और उसके बाद वो अपना काम कंटिन्यू करता है। उसके बाद त्योंग अपना मतलब ऑफिस वाले फ़ोन यूज करते हुए वो अपने असिस्टेंट के पास कॉल करता, बोलता है कि यहाँ पर कुछ ब्रांड्स के नाम बताता और कुछ कॉफ़ी बोलता है लाने के लिए। तो असिस्टेंट पहले शॉक होता है लेकिन वो फिर समझ जाता है कि वो क्यों यहाँ पर ऐसा बोले हैं। तो वो जल्दी से वहाँ पर सब कुछ लेकर के आ जाता है और वो डोर को नॉक करता है, जिसके बाद त्योंग उठता है और वो जा करके वहाँ से सब कुछ सामान लेता है। असिस्टेंट को अंदर आने की अनुमति नहीं थी, वो जानता था कि अगर जंकुक सर आए हैं तो वो अंदर नहीं जाना है उसे, इसलिए वो जाता है और वो सब कुछ लेता है और वो ला करके जंकुक को दे देता है। जंकुक जब ये अपना फेवरेट स्नैक्स और सब कुछ देखता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो उठता है और वो त्योंग के चिक पर एक किस कर लेता है। यह देख करके त्योंग उस चिक किस को लिप किस में बदल देता और वो दोनों एक डीप पैशनेट किस करते हैं। तो जंकुक अपने आप से त्योंग को दूर करता है, बोलता है तुम फ़ायदा उठा रहे हो मेरा। ये सुन करके त्योंग बोलता है कि अगर मैं अपनी बेबी बनी का फ़ायदा नहीं उठा दूंगा तो किसका उठाऊंगा। ये सुन करके जंकुक हंसता और उसके बाद वो बोलता मुझे अपने स्नैक्स को एंजॉय करना है। ये सुन करके त्योंग बोलता है ठीक है, जिसके बाद त्योंग वहाँ से चला जाता है और वो अपना काम करने लगा होता है और जंकुक भी अपना स्नैक्स एंजॉय करने लगा होता है। ऐसे ही उनका पूरा टाइम बीत चुका होता है, शाम हो चुके होते हैं। तो त्योंग बोलता है जंकुक घर चलो। तो वो देखता है कि जंकुक सो चुका है तो वो जाता है और वो जंकुक के हाथ से स्नैक और सब कुछ दूर करता है। उसके बाद अपना फ़ोन
अपने पैंट के पॉकेट में रखता है और वो अपना लैपटॉप का बैग लेता है। उसके बाद वो जंगकुक को अपने गोद में उठाता है और वो प्राइवेट एलिवेटर से अब पार्किंग में आ चुका होता है और जंगकुक को लेकर के अपने घर आ चुका होता है। जब जिन त्यांग को इस तरह जंगकुक को लाते हुए देखते हैं तो वो वेरिड हो जाते हैं, बोलती हैं जंगकुक क्या क्या हुआ, तो बोलती है वो सो चुका है। ये सुन करके वो बोलती हैं ठीक है। जिसके बाद उसे त्यांग जंगकुक को ले जाता है, उसे फ्रेश कराता है, मतलब उसे वेट टॉवल से उसे साफ ऑफ करता है। उसके बाद उसे सुला देता है। उसके बाद वो उसके क्लोथ को चेंज करके और खुद भी क्लोथ चेंज करता है, उसे फ्रेश होता है। और उसके बाद वो बोलता है मॉम मेरा मेड से कह करके मेरा डिनर मेरे रूम में पहुंचा दो। ये सुन करके मेड जिन ऐसा ही करती हैं और वो मेड को डिनर देती हैं और वो मेड लेकर के डिनर त्यांग के रूम के सामने खड़ी होती है और वो डोर नॉक करती है तो त्यांग डोर खोलता है। उसके बाद वो डिनर ले लेती है और डिनर ले लेता है। उसके बाद वो अंदर चला गया होता है। डोर लॉक होने के बाद मेड वहाँ से जा चुकी होती है और त्यांग जो कि बेड पर साइड टेबल पर फूड को रखता है। उसके बाद वो जंगकुक को उठाता है लेकिन जंगकुक नहीं उठता, तो ये देख करके त्यांग स्माइल करता है और वो त्यांग जंगकुक के लिप्स पर किस करने लगता है और जंगकुक जल्दी ही त्यांग के किस को रिप्लाई करने लगता है। ये देख करके त्यांग और भी स्माइल करने लगता है। उसके बाद वो जंगकुक के चिक्स पर एक चिमटी काटता है जिसकी वजह से जंगकुक उठ जाता है। ये देख करके त्यांग बोलता है कि मैंने तुम्हें कितना बार बोला था उठने के लिए, तो ये सुन करके जंगकुक बोलता है मुझे याद है तुमने कुछ भी नहीं बोला था। तो ये देख करके सुन करके बोलता है तुम जाग रहे थे ना, तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद जंगकुक बोलता है कि मुझे फ्रेश होना है। ये देख करके त्यांग बोलता है कि ठीक है जाओ। ऐसा बोलते हुए वो त्यांग जंगकुक का वेट करने लगा। जल्दी जंगकुक फ्रेश होकर के आता है। उसके बाद वो दोनों ही डिनर एंजॉय करते हैं और जंगकुक और त्यांग का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। और त्यांग और जंगकुक का रोमांस खत्म होने के बाद दोनों थक करके सो चुके होते हैं और त्यांग जंगकुक को बोलता है कि क्या उसके बाद सुबह होती है और त्यांग जंगकुक को बोलता है आज तुम्हें कॉलेज जाना होगा। ये सुन करके जंगकुक बोलता है नहीं मुझे नहीं जाना, तो त्यांग बोलता है तुम अपने कॉलेज को नहीं छोड़ सकते। जिसके बाद जंगकुक को त्यांग उससे कॉलेज छोड़ता है, मतलब घर से निकलने के बाद त्यांग उसे कॉलेज छोड़ता है। उसके बाद वो अपनी कंपनी आ चुका होता है। अपना काम ख़त्म करने के बाद त्यांग जंगकुक का क्लास ख़त्म हो गया होता है तो वो सोचता है कि वो त्यांग से मिलने जाएगा, इसीलिए वो कंपनी पहुँच चुका होता है और कंपनी में उस रिसेप्शनिस्ट के पास जाता है और वो बोलता है कि त्यांग क्या कंपनी में है। तो ये सुनकर के ऐसे सबने बोलती है तुम कौन हो और हमारे सीईओ को ऐसे तुम उनके नाम से कैसे बुला सकते हो। तो बोलते हैं कि मैं उनका हस्बैंड हूँ, लेकिन रिसेप्शनिस्ट को विश्वास नहीं होता क्योंकि कंपनी में किसी को पता ही नहीं होता है कि त्यांग मैरिड है, इसीलिए सभी लोग त्यांग का मजाक उठाने लगते हैं। तभी वहाँ पर असिस्टेंट जो कि कुछ काम से नीचे आया होता है वो जब जंगकुक को यहाँ पर देखता है तो वो जंगकुक के पास आता है, बोलता है कि बॉस आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तो बोलते हैं कि त्यांग कहाँ पर है, तो बोलते हैं कि वो अपने कैबिन में है। ये सुन करके जंगकुक बोलता है ठीक है मैं जा रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए वो प्राइवेट एलिवेटर के पास आता है। तभी वहाँ पर एक एम्प्लॉय होती है और वो बोलती है ये इस एलिवेटर को तुम नहीं यूज कर सकते। तो जंगकुक बोलता है मैं तो इसे यूज करूँगा, तुम्हें रोकना है तो रोक लो। ऐसा बोलते हुए वो उस एलिवेटर में चला जाता है। वो एम्प्लॉय भी जंगकुक को रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो रोकती उससे पहले ही डोर लॉक हो चुका होता है और जंगकुक वहाँ से जा चुका होता है। और वो भी उस दूसरे एलिवेटर में एम्प्लॉय एलिवेटर में आ चुकी होती है और वो वहाँ से डायरेक्ट टेक के कैबिन के सामने आकर खड़ी हो गई होती है और जंगकुक जो कि अंदर जाने की कोशिश करने वाला है। तभी वो एम्प्लॉय आती है और वो भी जंगकुक का हाथ पकड़ लेती है, बोलते हैं तुम अंदर नहीं जा सकते, लेकिन जंगकुक डोर खोलता है और वो अंदर चला गया जाने की कोशिश करने का था। वो एम्प्लॉय जंगकुक को अपनी तरफ खींचती है कि वो बाहर निकल जाए, लेकिन जंगकुक को इस वजह से उसके हाथ में चोट लग जाती है। तब त्यांग को फील होता है कि उसके डोर पर कोई है तो वो देखता है जंगकुक वहाँ पर है, लेकिन वो देखता है कि जंगकुक के हाथ से खून निकल रहा है। तो ये देख करके जंगकुक तो गुस्सा हो जाता है, बोलता है जंगकुक तुम्हें चोट कैसे लगी। ऐसा बोलते हुए वो बाहर आता है तो वो देखता है कि जंगकुक को किसी लड़की ने पकड़ा है और वो जंगकुक को हर्ट की है। ये देख करके जंगकुक त्यांग को गुस्सा आता है और वो उस लड़की का गला पकड़ लेता है, उसे गले से दबाते हुए बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी कि उसे रोको और उसको देखो चोट लगी है। ऐसा बोलते हुए उसका गला दबा रहा है। वो लड़की उससे त्यांग से माफ़ी मांगने लगती है, बोलती है कि बॉस मैं तो इससे रोक रही थी क्योंकि ये आपको डिस्टर्ब करने के लिए आपके कैबिन में आ रहा था और पता नहीं ये कौन है, ये आपको अपना हस्बैंड बता रहा था। ये सुन करके बोलता है मैं उसका हस्बैंड हूँ तो वो मुझे अपना हस्बैंड नहीं बताएगा, क्या तुम्हें अपना वाइफ बताएगा। ऐसा बोलते हुए उसका बहुत बुरी तरीके से गला दबा रहा होता है। जंगकुक उसे छुड़ाता, बोलता है त्यांग उसकी गलती नहीं है, तुमने ही अपनी कंपनी में किसी को नहीं बताया कि हमारी शादी हो चुकी है। ये सुन करके त्यांग बोलता है क्या इसमें मेरी गलती है। तो ये सुन करके जंगकुक कुछ नहीं बोलता है। तो उसके बाद त्यांग सभी को मीटिंग रूम में बुलाता है अपने असिस्टेंट से कह करके। सभी लोग जब मीटिंग रूम में आ चुके होते हैं तो
जंकुक को लेकर के अपने मीटिंग रूम में जाता है। सभी लोग जंकुक की तरफ देख रहे होते हैं। तब जंकुक बोलता है कि जंकुक कुछ नहीं बोलता, वो अपना सर नीचे करके खड़ा होता है। तब त्योंग बोलता है कि आप लोगों ने आज से बहुत ज़्यादा हर्ट करने की कोशिश की है। ये सुन करके सभी लोग त्योंग की तरफ देख रहे हैं और कुछ लोग बोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन असिस्टेंट ने चुप करा देता है। जिसके बाद त्योंग बोलता है कि ये आप सबका यंग मास्टर है, आप सबका मेरा हस्बैंड किम जंकुक। ये सुन करके सभी लोग जंकुक की तरफ देखने लगते हैं। तब जंकुक की तरफ देखते हुए त्योंग बोलता है कि कुछ बोलोगे। तो ये सुन करके जंकुक बोलता है, हाँ मैं तुम्हारे बॉस का हस्बैंड हूँ, इसलिए मैं भी तुम्हारा बॉस हूँ। तो इसके बाद जंकुक त्योंग बोलता है कि आज से अगर इस कंपनी में किसी ने जंकुक को कभी भी किसी चीज़ के लिए रोका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये सुन करके सभी लोग ठीक है बॉस बोलते हैं। उसके बाद त्योंग बोलता है कि ठीक है तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। जिसके बाद वहाँ से सभी लोग चले गए होते हैं। जंकुक बोलता है ऐसा करने की ज़रूरत नहीं थी। तो त्योंग बोलता है ऐसा ना करने की वजह से आज देखो तुम्हारे हाथ में चोट लग चुकी है। ऐसा बोलते हुए जंकुक को लेकर के अपने कैबिन में आ चुका होता है और जंकुक जो कि बैठा होता है त्योंग के सीट पर। तो त्योंग बोलता है उठो मुझे काम करना है। ये सुन करके जंकुक उठता है और वो वहाँ से जा रहा होता है। तब त्योंग बोलता है तुम्हें यहाँ पर बैठना है। तो जंकुक बोलता है हाँ। तो त्योंग बोलता है ठीक है बैठ जाओ। ये सुन करके जंकुक बोलता है उठो। तब तो त्योंग बोलता है उठने की क्या जरूरत है, मैं हूँ ना। ऐसा बोलते हुए जंकुक को अपने लैप पर ही त्योंग बैठा लेता है उसे। उसके बाद अपने एक हाथ से त्योंग जंकुक को अच्छे से पकड़ लेता है ताकि वो गिर ना जाए। और त्योंग उसके बाद जंकुक के लिप्स पर किस करता है, बोलता है कि तुम्हें जो करना है वो करो, मैं अपना फाइल चेक करता हूँ। ये सुन करके जंकुक बोलता है ठीक है। और वो जंकुक कुछ नहीं पड़ता और वो त्योंग को हक कर लेता। ये देख करके त्योंग स्माइल करता है और वो अपना काम करने लगा होता। जंकुक त्योंग को ऐसे ही हक करके रखता और वो कब हक करते ही सो जाता है। जंकुक को भी नहीं पता चलता और त्योंग को भी नहीं। जब त्योंग की नज़र जाती है जंकुक सो चुका है तो वो जंकुक को ऐसे लेकर के अपना काम करने लगा था। त्योंग का जब काम खत्म हो जाता है तो तब वो देखता है कि शाम हो चुकी होती है और वो जंकुक को उठा करके उसे बोलता है कि आज इसने कुछ खाया भी नहीं है लंच में। ऐसा सोचते हुए त्योंग जंकुक को लेकर के घर आ जाता है। तब उसकी मॉम बोलती हैं कि त्योंग जंकुक को क्या हुआ, तुम्हारे साथ क्यों है, वो तो कॉलेज गया था ना। तो बोलते हैं हाँ। तो वो बोलते हैं कि वो मुझसे मिलने के लिए कंपनी आ चुका हूँ, मैं सबको बता दिया है, हम जल्दी ग्रैंड वेडिंग करने वाले हैं। ये सुन करके त्योंग की मॉम बोलती है कि तुम्हें उसके मॉम डैड को तब बताना होगा। तो ये सुन करके त्योंग बोलता है कि हमारी लाइफ में उनका कोई भी वैल्यू नहीं है। ये सुन करके वो बोलती है कि तुम नहीं समझते त्योंग, तुम्हारे फादर इन लॉ मदर इन लॉ और साथ ही साथ वो जंकुक के मॉम डैड हैं। ये सुन करके त्योंग बोलता है कि अगर वो त्योंग के मॉम डैड होते तो वो जंकुक के मॉम डैड होते तो जंकुक को इतनी बुरी तरीके से हर्ट नहीं करते। आपने भी जंकुक की वो हालत देखी थी। ये सुन करके वो बोलती है कि हम समझते हैं लेकिन तुम्हें उनसे परमिशन लेनी होगी। तो बोलते हैं मुझे उनकी परमिशन की ज़रूरत नहीं है, मैं माफिया किंग हूँ। ये सुन करके त्योंग की मॉम चुप हो गई होती हैं और वो कुछ नहीं बोलती है। और उसके बाद त्योंग जंकुक को लेकर के अपने रूम में आ चुका होता है, उसे फ्रेश कराता है। उसके बाद वो भी फ्रेश होता है और वो त्योंग को वो सोचता है कि आज वो अपने हाथों से जंकुक के लिए कुछ बनाएगा, इसलिए वो नीचे आ चुका होता है। मेड भी त्योंग की हेल्प करती हैं और मेड जंकुक के लिए अच्छे से फूड रेडी करता है। उसके बाद वो त्योंग एक प्लेट से में रखता है, उसे लेकर के अपने रूम में आ चुका होता है और त्योंग जंकुक को उठाता, उसे अपने हाथों से खिलाता और खुद भी खाता है। उसके बाद त्योंग और जंकुक एक दूसरे को हक करके सोच चुके होते हैं। सुबह होती है और जंकुक से बोलता है कि हम कल ही शादी करने वाले हैं और वो भी बहुत ज़्यादा ग्रैंड वेडिंग, जिसमें बहुत सारे बिजनेसमैन और बहुत सारे पॉलिटिशियंस और सब कुछ आएंगे, क्योंकि मैं पूरी दुनिया को बताना चाहता हूँ कि तुम सिर्फ मेरे हो। ये सुन करके जंकुक त्योंग की तरफ देखने लगता है, बोलता है कि सच में तेते। तो बोलते हैं हाँ। जिसके बाद जंकुक खुश हो जाता है, बोलता है चलो आज हम शॉपिंग करने चलते हैं। ये सुन करके त्योंग बोलता है ठीक है चलो। उसके बाद त्योंग और जंकुक रेडी होते हैं और वो नीचे आ चुके होते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद वो वहाँ से निकल चुके होते हैं शॉपिंग करने के लिए। त्योंग और जंकुक बहुत ज़्यादा शॉपिंग करते हैं और वो अपने लिए रिंग भी परचेज़ करते हैं। उसके बाद वो दोनों नीचे मतलब घर आ चुके होते हैं। घर पे आने के बाद वो देखते हैं कि वहाँ पर मिसेज जिमिन और युंगी बैठे होते हैं। जब जंकुक उन्हें देखता है तो वो सैड हो जाता है और उन सबकी तरफ त्योंग की तरफ देखता बोलता है कि मैं रूम में जा रहा हूँ, तुम्हें आना होगा तो आ जाना। ये सुन करके त्योंग बोलता है मैं भी आ रहा हूँ। ऐसा बोलते हुए त्योंग और जंकुक वहाँ से चले गए होते हैं। जिमिन जंकुक को रोकने की कोशिश करती है लेकिन जंकुक नहीं रुकता। तब
जिमिन जिन की तरफ देखता है, बोलता है कि जिमिन जंकुक मुझसे बात नहीं कर रहा है। ये सुन करके जिन बोलती है कि तुम्हारी गलती थी जिमिन, मैंने तुम्हें बोला था कि जंकुक को कभी हर्ट करने की कोशिश मत करना, नहीं तो लेकिन तुम कभी मानते नहीं थे। देखो आज तुमसे वो इतना दूर हो गया तो वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहता। ये सुन करके जिमिन बोलता है तुमने उसकी शादी कब फिक्स की है, मैं उसकी शादी में शामिल होना चाहता हूँ। ये सुन करके जिन बोलती है उसकी शादी जंकुक ने फिक्स की है। तयोंग ने अपनी शादी खुद फिक्स की है हमसे, वो उसने कुछ नहीं पूछा है। वैसे भी उसकी कल शादी है, जहाँ तक उन्होंने सारी शॉपिंग भी कर ली है। ये सुन करके आर्यन बोलते हैं कि मैं जानता हूँ। ये सुन करके जिन बोलते हैं तुमने मुझे बताया क्यों नहीं, तो बोलते हैं कि मुझे पता लगा था कि तुम्हें भी पता है। ये सुन करके जिन और आर्यन चुप हो जाते हैं। उसके बाद तो बोलते हैं कि तुम भी यहीं पर रेस्ट कर लो, वैसे भी डिनर का टाइम हो चुका है कि डिनर तैयार करते हैं। ऐसा बोलते हुए जिन वहाँ से चले जाता है और वो किचन में आ चुका होता है और वो मेड भी उसका हेल्प करती है और जिनविन भी वहाँ पर आ जाता है। बोलता है मैं आज जंकुक के लिए उसका फेवरेट कुछ बनाना चाहता हूँ। ये सुन करके जिन बोलता है कि ठीक है। उसके बाद जिन और जिमिन दोनों ही मिल करके वहाँ पर किचन में डिनर तैयार करते हैं। दूसरी तरफ जंकुक और तयंग दोनों ही रेडी हो चुके होते हैं और वो दोनों ही रूम में होते हैं। तब जंकुक पूछता है क्या वो लोग चले गए होंगे, तो तयंग बोलता है वो तो अब तक तो चले गए होते हैं, तीनों डिनर का टाइम हो चुका है। ये सुन करके जंकुक बोलता है तो चलो चलते हैं, मुझे भूख लगी है। ये सुन करके तयंग बोलता है अगर तुम्हें भूख लगी तो पहले बताना चाहिए था ना, हम बाहर से करके आते रेस्टोरेंट में। तो ये सुन करके बोलते हैं नहीं मुझे मॉम डैड के साथ डिनर करना है। ये सुन करके बोलते हैं ठीक है चलो। उसके बाद वो दोनों नीचे आ जाते हैं। जब जंकुक देखता है कि वहाँ पर जिमिन और सुगा पहले से बैठे हैं तो जंकुक गुस्सा हो जाता है और वो वापस जा रहा होता है। लेकिन जिन बोलती है कि जंकुक आओ डिनर कर लो। ये सुन करके जंकुक कुछ नहीं बोलता और वो जाकर के डिनर टेबल पे बैठ जाता और उसके बगल में जंकुक उसके बगल में ही तयंग बैठा होता और वो दोनों ही उनका फूड सर्व किया जाता है और वो दोनों ही अपना फूड करने लगे होते हैं। तयंग कभी कभी जंकुक की तरफ देखता और वो बोलता क्या तुम्हें कुछ और चाहिए, तो ये सुन करके जंकुक ना ही बोलता था। और सभी लोग जिमिन और सुगा देख रहे होते हैं कि जंकुक तयंग के साथ कितना ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो कि कभी भी उनके साथ नहीं रहा, क्योंकि हमेशा से सुगा और जिमिन अपने बिजनेस पे ध्यान देते थे और और जब जंकुक को उनकी ज़रूरत होती तो वो लोग पूरी तरीके से जंकुक को इग्नोर कर दिया करते थे। आज उन्होंने अपनी गलतियों का रियलाइजेशन हो रहा था, लेकिन उनकी गलतियों को रियलाइज़ करने में बहुत लेट हो चुकी होती है। उसके बाद जंकुक और तयंग का डिनर हो जाता और वो लोग डिनर ख़त्म करने के बाद अपने रूम में आ जाते हैं। रूम में आने के बाद वो दोनों एक दूसरे को कडल करके सो चुके होते हैं। सुबह होती है और वो लोग अपनी वेडिंग के लिए तैयार हो रहे होते हैं। सभी लोग वेडिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। उसके बाद वो वेडिंग हॉल में आ जाते हैं जहाँ पर उनकी बहुत बड़ी ग्रैंड शादी होती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा बिजनेसमैन होते हैं, जिससे तयंग जंकुक को मिलाता है। सभी लोग जंकुक को हाय हेलो विश करते हैं और उसे ब्लेसिंग भी देते हैं और कुछ जो लोग आए होते हैं वो गिफ्ट भी देते हैं। उसके बाद जंकुक और तयंग वहाँ से पार्टी से निकल चुके होते हैं। सब कुछ आर्यन और जिन संभालते हैं और वहाँ पर आर्यन और जिन के साथ जिमिन और सुगा भी होते हैं, जो कि सभी को संभालते हैं। और जंकुक और तयंग जो कि घर आ चुके होते हैं, वो रोमांस में बिजी हो चुके थे और उनका ऐसे ही रोमांस चलता रहता है और तयंग और जंकुक दोनों ही अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। इसी के साथ ये स्टोरी खत्म होती है। अगर आपको पसंद आएगी तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस स्टोरी।